अरे नरेश, इस लड़की को जरा मेरे पास बुला के लाओ। ये काम किस तरह कर रही है? ए लड़की, तुझको दरोगा लल्लन बुला रहे हैं। लेकिन सरकार किस लिए? मैं तो अपना काम ठीक से कर रही हूँ। मेरे पास बकवास मत कर, जो कहा है वो कर। चल मेरे साथ। फ्री का पैसा मिलता है क्या? ठीक से काम करना नहीं आता? इतने देर से देख रहा हूं, तेरे हाथ बहुत धीरे चल रहे हैं। साहब, आज मेरे हाथ पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं धीरे काम कर रही हूँ। अब मैं ठीक से काम करूंगी साहब। हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो घर क्यों नहीं चली जाती? तेरे घर का और कोई नहीं आता क्या? तेरे घर के सब लोग कहाँ गए हैं? साहब, मेरी माँ काम कर रही हैं। मेरी माँ बुजुर्ग हो गई हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए वो धीरे धीरे काम करती हैं। क्या बोली? जरा फिर से बोल। धीरे काम तू करती है और तेरी माँ भी धीरे काम करती है। राशन, पानी और पैसा फ्री आता है क्या? जवाब दे मुझे इसका। साहब, मैं ये नहीं कहती कि राशन, पानी और पैसा फ्री आता है, लेकिन पैसा तो सरकार की तरफ से आता है। मुझे जुबान लड़ाती है तू? अभी जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस जिले का सबसे बड़ा दरोगा हूँ। साहब, आप चाहे जो हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपका दिया हुआ नहीं खाती हूँ, मैं सरकार का दिया हुआ खाती हूँ। ऐसा सरकार की तरफ से आता है, लेकिन हाजिरी तो मैं ही रजिस्टर में चलाता हूँ। तू ज्यादा मत बोल, नहीं तो आज की हाजिरी खत्म तेरी। साहब, ये आप झूठ बोल रहे हो। हाजिरी तो गांव का प्रधान चढ़ाता है, तुम्हारा उसमें कोई हक नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। प्रधान वो तो मेरा जिगरी दोस्त है। प्रधान और हम दोनों ही मिलकर यहाँ पर आतंक में पैसा खाएंगे। गरीबों का पैसा खा के बच करके जा कहाँ पाओगे? आखिर दंड तो हम ही लोग तुम्हें दिलाएंगे। अरे बेटी, ये क्या हुआ तुम्हें? क्यों पंगा ले रही हो घूसखोरों से? दरोगा जो लोग जल्लाद हैं, ये गरीबों की नहीं सुनते हैं। पैसा के आगे ये लोग अंधे हो चुके हैं। क्यों मारा इसे साहब? गरीब है तो क्या जान ले लोगे? ये जुल्म नहीं चलेगा। हम सब मिलकर अभी रिपोर्ट करेंगे। दरोगा लल्लन, मेरी एक बात का ध्यान रखना, ये थप्पड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगा। हम सब लोग मिलकर तुझे सबक जरूर सिखाएंगे। तुझे यही सबक मिलेगा। ध्यान रखना सभी नरेगा वालों, अगर ये बात कहीं भी मैं सुन लिया कि मेरे खिलाफ शिकायत लिखी गई है तो समझ लेना आज मैं जा रहा हूँ और तुम सब लोग यहीं मिलोगे ध्यान से काम करते हुए। मैं अभी आ रहा हूँ। तुरंत प्रधान जी से मिलकर किसी ने काम में लापरवाही की, उसका हल भी यही हो गया। देखा नरेश, दरोगा लल्लन का पावर कैसे एक झटके में सबको हिला डाला। अरे साहब, आपकी क्या बात है? आपका तो ही दबदबा है इस शहर में। अब प्रधान जी से मिलते हैं। हाँ साहब, कुछ इंतजाम करते हैं। कुछ चाय पानी का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा ना साहब। देख लिया दरोगा लल्लन का अत्याचार। देखते रहो चुपचाप। इसी तरह कुछ मत बोलना, शिकायत मत करना, पता चल जाएगा। प्रधान से मिलकर हाजिरी काम करवाता रहेगा और पैसा लूटता रहेगा हमसे बेवजह, और हम काम करते करते मर जाएंगे। है, और एक बात तुम लोगों को नहीं पता होगी कि कल सरकार ने हमें राशन, पानी और पैसा पूरा दे दिया है, पर प्रधान ने अभी तक नहीं दिया। ये दरोगा लल्लन और प्रधान मिलकर दोनों हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और सरकार का दिया हुआ भी खा जाते हैं, और ये हमारी मेहनत का कभी पैसा नहीं देते। सरकार हमारी मेहनत से भी ज्यादा पैसा देती है, पर ये प्रधान पूरा पैसा खा जाता है गरीबों के नाम पर। यही है सभी गांव के प्रधानों का हाल।
जो गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं और गरीबों का पैसा खाकर बैठे हैं। सरकार पूरी तरह से पैसा देती है और ये प्रधान इतने जलील होते हैं कि हाजिरी बेवजह भरते हैं। जो इस नरेगा में काम भी करने नहीं आता उसकी भी हाजिरी भर देते हैं। बेवजह हाजिरी भरने का फायदा इनको ये है कि इनको भी आधा पैसा मिलता है और अपने फायदे के लिए गरीबों का पेट काट रहे हैं। अब हम सब लोगों को मिलकर कुछ करना होगा। सुना है इसी जिले में एक थाना है, वहाँ एक IPS मैडम रहती हैं जो कि गरीबों के लिए मसीहा हैं और जो नाइंसाफी करके अत्याचार करके पैसा लेते हैं, घूसखोरी करते हैं और उसे प्रधान और लल्लन त्यागी को उस IPS मैडम के बारे में और उस थाने के बारे में कुछ पता नहीं है। इसी वजह से ये लोग गरीबों पर मेरी एक बात का ध्यान रखना। क्या आप लोग सब तैयार हैं IPS मैडम से शिकायत दर्ज करने के लिए? हाँ, हम सब लोग तैयार हैं। हम तुम्हारा साथ देंगे। मेरी एक बात का ध्यान रखना। देखिए, सब लोग ऐसे ही साथ बैठे रहेंगे तो ये प्रधान और दरोगा दोनों मिलकर सरकार का सारा पैसा हमारी लल्लन जरूर प्रधान को लेकर आएगा। इस बार हमें उसके आने से पहले IPS मैडम से मिलकर लौटना होगा। थोड़ा जल्दी चलो, कहीं दरोगा, लल्लन और प्रधान आना जाए। जल्दी बढ़ाओ, हमें रात होने से पहले पहुंचना है। इस केस की पूरी जानकारी मुझे कल सुबह तक चाहिए। कानून और व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। थाना सदर, कृपया अपनी स्थिति बताएं। कंट्रोल रूम, सब ठीक है? ये किस टाइप की फाइल है? इसमें तो बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं और बहुत सारे रिपोर्ट भी दर्ज हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। ये क्या? इसमें तो सभी रिपोर्ट्स एक ही गांव के लिखे हुए हैं, निर्मलपुर के। ये गांव मुझे लगता है बहुत संकट में पड़ा है। जरूर इस गांव में कोई घूसखोर मंत्री बैठा है जो कि इस गांव को जलील कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कौन है। इस गांव के ऊपर जल्द से जल्द निगरानी रखनी पड़ेगी। कोई सबूत मिल जाए तो उसके जरिए डायरेक्टर अड्डे तक पहुंच सकती हूँ। और इसमें साफ साफ लिखा है ये मामला मनरेगा का है। मनरेगा में तो प्रधान कहाँ रहता है? और प्रधान के साथ में जरूर कोई बड़ा अधिकारी है। राम झगड़ू, जल्दी दौड़ के आओ मेरे पास। जय हिंद मैडम। मैडम, आपने बुलाया? झगड़ू, तुम्हें इस फाइल की जांच करनी है। इस फाइल की अच्छे से जांच करो कंप्यूटर में जाके, फिर बताओ इसमें क्या रिपोर्ट है। आ गया पुलिस स्टेशन। सभी लोग अपनी अपनी बात IPS मैडम के सामने रखना। IPS मैडम, न्याय चाहिए। IPS मैडम, हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। IPS मैडम, हमको न्याय चाहिए। हवलदार, जाइए इनके पास पूछिए कि ये किस बात का न्याय मांग रहे हैं। जी मैडम। IPS मैडम, न्याय चाहिए। IPS मैडम, हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। शांत हो जाइए, शोर मत मचाइए। शांत हो जाओ सभी लोग, शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ। आखिर बात क्या है और तुम्हें किस चीज के लिए न्याय चाहिए? तुम टेंशन मत लो, तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन बताओ किस चीज के लिए न्याय चाहिए और किसके खिलाफ तुम्हें रिपोर्ट दर्ज करानी है? सब कुछ बताओ। हमें तुमसे बात नहीं करनी, हमें IPS मैडम से मिलना है। हम उनको सब कुछ बताएंगे और इस रिपोर्ट की जांच करी जाए जल्द से जल्द। फिर ठीक है, तुम सब लोग यहीं पास रुको। मैं IPS मैडम को सूचना देके आता हूँ और वो खुद आएंगे बाहर तुमसे मिलने। सर! मैडम, बाहर बहुत भीड़ जमा है। सभी लोग मनरेगा के हैं। वो शिकायत लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ IPS मैडम को बताएंगे।
उन लोगों से कह दो मैं आ रही हूँ। और ध्यान रखना, किसी को कोई बाहर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बढ़िया से रखना, कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी मैडम। अब तुम सब लोग मुझे अपनी बात बताओ, तुम्हें न्याय किस समस्या का चाहिए? मैडम जी, हम बहुत परेशान हैं। हम निर्मलपुर के मनरेगा में काम करने वाले सभी मजदूर हैं। हमें गांव के प्रधान और दरोगा लल्लन ने तबाह कर रखा है। वो दरोगा आज ही मुझे मार कर गया है प्रधान से मिलने, और कह रहा था कि आज की हाजिरी नहीं चढ़ेगी तेरी, पैसा नहीं राशन मिलेगा, और बेवजह दूसरे घर की हाजिरी चढ़ता है। जिस घर के व्यक्ति भी मनरेगा करने नहीं आते उनका आधा पैसा देता है, और हमें पैसा नहीं देता है जो सरकार की तरफ से मिलता है। दरोगा प्रधान सब अपने पास रख लेते हैं। हम सब लोग उस दरोगा लल्लन और प्रधान से तंग आ चुके हैं। ना ही पैसा मिलता है हमें हमारी मेहनत का, और ना ही राशन पानी। हम करें तो क्या करें मैडम? तुम सब लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी, और मैं खुद वहां जाऊंगी मनरेगा काम करने, और देखूंगी क्या चल रहा है। अब तुम सब लोग जाओ और मनरेगा में काम करो। मैं अभी आऊंगी सादे भेष में, और मनरेगा करूंगी वहां, और सिस्टम देखूंगी कैसा चल रहा है। और वो दरोगा लल्लन और प्रधान को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर किसी गरीब का पैसा नहीं खाएंगे, ना ही नाइंसाफी भी करेंगे। आज सच का पता लगा कर रहूंगी। ध्यान रखना, वहां मनरेगा में मुझे चोट भी पहुंच सकती है, और बहुत दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि गांव का प्रधान और दरोगा लल्लन रहेंगे। और तुम सब लोग मेरे कंट्रोल में रहोगे। जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगी, तुम सबको दरोगा लल्लन और प्रधान को घेर लेना है, चारों ओर से। अब हमें देर ना करते हुए निकलना होगा यहाँ से। सभी लोग अपने अपने गाड़ी में बैठ जाओ। हराम के पैसे से कितना बड़ा घर बनवा लिया प्रधान जी ने। गरीबों का पैसा लगा है सारा इसमें। जय हिंद प्रधान जी। बोलो दरोगा लल्लन, कैसे आना हुआ? क्या कोई मनरेगा में समस्या हो रही? हाँ। बैठो, आराम से बात करते हैं। नहीं प्रधान जी, बैठने का टाइम नहीं है। कुछ अनर्थ होने वाला है मनरेगा में, क्योंकि आज सुबह से ही तांडव मचा हुआ है। सिर्फ बताने आया था आपसे। आप कुछ करिए, नहीं तो ये मैटर बहुत ऊपर तक जाएगा, आपकी कुर्सी भी चली जाएगी। ऐसा क्या कर दिया तुमने मनरेगा में? कितना अच्छा खासा धंधा चल रहा था, पूरा चौपट करके रख दिया। समझता है कितना पैसा आ रहा था? और आज सरकार ने पूरा पैसा और राशन पानी पूरा भेज दिया है। इसका भी घोटाला कर जाएंगे। चल उनको समझा देते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया। जी प्रधान जी, चलिए उन गरीबों